तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई ये एक सैंपल स्पेस है जिसमें दो सैंपल पॉइंट है। तो अब रैंडम प्रोसेस का काम क्या है कि इस सैंपल पॉइंट को एक मैथमेटिकल फंक्शन असाइन करें जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स टी कॉमा लैम्डा 1 से। इसी तरह से लैम्डा 2 को वो एक दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन असाइन करे जिसको हम बोल रहे हैं एक्स टी कॉमा लैम्डा 2। तो ये जो काम हुआ, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ईच सैंपल को एक मैथमेटिकल फंक्शन, एक टाइम डिपेंडेंट रियल वैल्यूड फंक्शन, मीनिंग इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू होगी, ठीक? एक रियल वैल्यूड फंक्शन असाइन करना है। लेट्स से ये रियल वैल्यूड फंक्शन टाइम के साथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऐसे ले सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। ये बेसिकली देखो, ये जो है वो ये टाइम एक्सेस है, और ये जो है ये बेसिकली तुम्हारी रियल एक्सेस है। मीनिंग अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन ने इस सैंपल पॉइंट को डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यूज असाइन की। मीनिंग अगर हम इस टाइम पीरियड पे देखें, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे देखें, तो t1 पे इसी कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से 5 t1 टाइम। तो रैंडम प्रोसेस ने किया क्या है? सैंपल पॉइंट जो मेरा है लैम्डा 1, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, रियल वैल्यूज असाइन की। रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा था? एक सैंपल पॉइंट को कोई एक रियल वैल्यू असाइन कर रहा था, ठीक? अब ये क्या कर रहे हैं? अब रैंडम प्रोसेस क्या कर रहा है? टाइम डिपेंडेंट फंक्शन असाइन कर रहा है जिसकी जो आउटपुट आएगा, जिसका जो वैल्यूज आएंगी वो रियल वैल्यूज होंगी, ठीक है? मीनिंग रैंडम प्रोसेस एक तरह से क्या कर रहा है? सैंपल पॉइंट को, हर सैंपल पॉइंट को डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रियल वैल्यूज असाइन कर रहा है। t1 टाइम पे लेट्स से ये 5 असाइन कर रहा है, t2 टाइम पे लेट्स से 10 असाइन कर रहा है, t3 पे ये -2 असाइन कर रहा है। ठीक? अब अगर ध्यान से देखो तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, मीनिंग अगर हमने रैंडम प्रोसेस में टाइम को फिक्स कर दिया, अगर हमने रैंडम प्रोसेस में टाइम को फिक्स कर दिया, ठीक, तो हम बेसिकली देख क्या पा रहे हैं कि भाई लैम्डा 1 को एक वैल्यू असाइन है इक्वल टू 10। कब? जब हमने टाइम को फिक्स कर दिया, मतलब एट t इज इक्वल टू t2 अगर हम देखेंगे, एट t इज इक्वल टू t2 अगर हम देखेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है कि लैम्डा 1 को एक वैल्यू असाइन है जो कि इक्वल टू है 10 है, रियल वैल्यू असाइन है 10 के बराबर। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि अगर रैंडम प्रोसेस में टाइम फिक्स हो जाए, अगर रैंडम प्रोसेस में टाइम फिक्स्ड हो जाए, तो रैंडम प्रोसेस कन्वर्ट हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस एक ही है। यहाँ पे रियल ये क्या कर रहा था? सैंपल पॉइंट्स को रियल वैल्यूज असाइन कर रहा था, डायरेक्टली वैल्यूज असाइन कर रहा था। यहाँ क्या कर रहा है? एक रियल वैल्यू टाइम फंक्शन अलाउड कर रहा है, मीनिंग हर सैंपल पॉइंट की जो वैल्यू होगी टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, डिफरेंट टाइम पे उसकी डिफरेंट रियल वैल्यू होगी। टाइम फिक्स कर दिया, रैंडम प्रोसेस कन्वर्ट हो गया रैंडम वेरिएबल। रैंडम प्रोसेस से तुम्हें कोई न्यूमेरिकल एसेस नहीं मिलेगा, तुम्हें इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन, ये कैसे रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
रैंडम प्रोसेस। बेसिकली पहला टाइप तुम्हारा रैंडम प्रोसेस का होता है स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। देखो, हम जो रैंडम प्रोसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम टाइम के बेसिस पे करते हैं। टाइम मेरा वो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। तो पहला उसमें क्या है, स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। ठीक, अब ये स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, दूसरा वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। एंड स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस के बाद दूसरा वाला क्या होता है, उसको बोलते हैं एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस। दूसरा वाला क्या कहलाता है, एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस। ठीक, इस डिवीजन के लिए जो पैरामीटर लिया गया वो कौन सा लिया गया है, टाइम लिया गया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने ये डिवीजन किया है। ठीक, अब जो स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है ये वो रैंडम प्रोसेसेस होते हैं जिनका सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डायरेक्टली टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक, स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस वो होते हैं जिनका सीडीएफ इंडिपेंडेंट होता है टाइम से, बट टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करता है। टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब ये बात समझते हैं कि क्या भाई इसका क्या मतलब है कि टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे नहीं डिपेंड करता। ठीक, मेरा जो रैंडम प्रोसेस है जिसको हम स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस कह रहे हैं, उसका पीडीएफ जो होगा वो टी1 पे डिपेंड नहीं करेगा, टी2 पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन टी1 माइनस टी2 जो होगा, वैसे इसको हमने टाउ कह दिया, इस टाउ पे डिपेंड करेगा। एब्सोल्यूट टाइम वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट जो दो टाइम इंटरवल लिए जा रहे हैं उनके बीच के का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक ना, अब इसके बाद जो ये स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस में इस पे आने से पहले